दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग कर रही है और विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता का सवाल है। उनके मुताबिक ईडी का दुरुपयोग केवल एक उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है और विरोधियों को निशाना बनाना और उन्हें डराना है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस का यह विरोध केवल राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ है या फिर इसमें कुछ और भी छुपा हुआ है, क्योंकि हाल ही में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को एक नोटिस भेजा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह विरोध प्रदर्शन दरअसल रॉबर्ट वाड्रा को बचाने का एक रास्ता है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी के पति हैं। व्हाट्सएप बाहर निकलता है कि मैं अवॉइड कर रहा हूं, कभी भी अवॉइड नहीं करूंगा। मैं इस देश में हूं, कभी देश छोड़ के नहीं जाऊंगा। जितने सवाल हैं उसके जवाब दूंगा, तो कभी भी कोई इश्यू नहीं है। मैं यही कहूंगा कि मैं यहाँ पूरा स्ट्रांग हूं, मैं सारे जवाब दूंगा और मेरे को कोई इश्यू नहीं है। तो जितने भी एजेंसियों को इस्तेमाल करना है करते रहें। क्या कांग्रेस का यह आंदोलन सिर्फ एक व्यक्तिगत मामले की रक्षा करने के लिए है? क्या ईडी का कदम सिर्फ एक परिवार को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा है? इस पर कांग्रेस का कहना है कि वाड्रा को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और यह प्रदर्शन उसी के खिलाफ एक प्रतिकार है। तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपए का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन यह सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा का मामला नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि जब ईडी और केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो वे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला कर रहे हैं। यह प्रदर्शन केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। सवाल यह भी उठता है कि क्या इस विरोध का मकसद केवल एक व्यक्ति को बचाना है या फिर यह एक बड़े राजनीतिक मुद्दे का हिस्सा है। आने वाले दिनों में और भी सवाल उठ सकते हैं और हमें इनका जवाब जल्द ही मिल सकता है।